जय श्री राम। मर्यादा, रिश्तों और समरसता की मिसाल हैं श्री राम। भगवान राम महज जन जन की भावना नहीं हैं, फिर सिर्फ किसी एक धर्म को मानने वालों की आस्था का केंद्र नहीं हैं, बल्कि भगवान राम तो जीवन जीने का तरीका है। फिर चाहे रिश्ता निभाना हो, धर्म के मार्ग पर चलना हो या किसी को दिए हुए वचन को पूरा करना हो। सिर्फ कहने में राम पुरुषोत्तम नहीं है, सही मायने में वो उत्तम पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, क्योंकि रिश्तों के समन्वयक हैं श्री राम। वो हमें वचन निभाना सिखाते हैं। भगवान राम हमें सिखाते हैं कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, रिश्तों को निभाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब कैकेयी राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगती हैं, तो राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को वन जाने की आज्ञा देते हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम सहर्ष वन जाना स्वीकार कर लेते हैं। इसी दौरान छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता भी साथ जाते हैं। जब शत्रुघ्न अपने बड़े भाई को वापस अयोध्या ले जाने के लिए जाते हैं, तो भगवान राम उनके साथ जाने से इनकार कर देते हैं। पिता को दिया हुआ वचन पूर्ण करने के लिए वन ही निवास करते हैं, क्योंकि राम रिश्तों का मान रखते हुए वचन व्रत को पूर्ण करने की आम जन को सीख देते हैं, क्योंकि रिश्तों के समन्वयक हैं श्री राम। समरसता का पाठ पढ़ाते हैं श्री राम। माता शबरी की पौराणिक कथा से आप सब लोग परिचित हैं, जिसमें भक्त का भगवान के प्रति और भगवान का भक्त के प्रति प्रेम और भक्ति भाव दर्शाया गया है। माता शबरी अपने प्रभु राम के लिए प्रेम से बेर तोड़कर लाती हैं, उन्हें चख कर राम जी को खिलाती हैं, ताकि उनके मुख में गलती से कोई भी खराब बेर न चला जाए। राम जी भी अपने भक्त के प्रेम में पूरी तरह से विलीन होकर उन बेरों को ग्रहण करते हैं। शबरी और राम की जो गाथा है, उसका उद्देश्य यही है कि जात पात के भेदभाव को मिटाना। रामायण के अयोध्या कांड में केवट की कथा भी आप सब जानते हैं। जब निषाद राज केवट अपनी नाव में भगवान राम और माता सीता को गंगा पार कराते हैं, तो उस समय भगवान राम हमें समरसता का पाठ पढ़ाते हैं। अरण्यक वन में जब छल से रावण माता सीता का हरण कर लेते हैं, तो प्रभु राम अपनी अर्धांगिनी सीता की विरह में व्याकुल दिखाई देते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी वो हिम्मत नहीं हारते। नल, नील, बजरंगबली, सुग्रीव की वानर सेना के साथ मिलकर युद्ध का शंख नाद करते हैं। रावण का वध कर राम राज्य की स्थापना करते हैं। तो इसलिए श्री राम हर स्थिति में हिम्मत ना हारने और एकता में शक्ति की भावना की मिसाल प्रस्तुत करते हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान राम शत्रु का भी मान रखते हैं। आज के वक्त में रिश्तों की ना तो कोई मर्यादा रही है, ना ही उनमें मान रखने की भावना है। अपना ही अपनों का शत्रु बन बैठा है। लेकिन श्री राम ने हमें जीवन में सिखाया कि कैसे न सिर्फ रिश्तों बल्कि शत्रु तक का भी हमें मान रखना चाहिए। पौराणिक कथाओं में प्रसंग भी मिलता है कि जब रावण मृत्यु शैया पर था, तब राम जी अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि वह जाएं और रावण से ज्ञान लें। तब रावण ने 3 सीख दी थी कि शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, अशुभ कार्य को टालने का प्रयास करना चाहिए, और अहम में इतने अंधे नहीं होना चाहिए कि शत्रु को आप कम आंकने लगें। इस तरह से प्रभु राम ने शत्रु का मान रखना हमें सिखाया
और तब से राम का जय घोष हमें घर घर में सुनाई देता है, क्योंकि श्री राम लोगों की भावनाओं में समाये हुए देव नहीं हैं जिनके प्रति सिर्फ आस्था रखी जाए, अपितु श्री राम सही मायने में उत्तम पुरुष हैं जो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, चाहे वो रिश्ता निभाना हो, चाहे वचन का पालन करना हो, चाहे समरसता का पाठ पढ़ाना हो। क्योंकि राम के जीवन में ये विचारधारा, ये कहावत आप सब लोगों ने सुन रखी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यहाँ तक कि कौशल्या नंदन ने केवल अपने रिश्तों का ही नहीं, अपने शत्रु का भी मान रखा। तो भगवान राम, श्री राम, जो कि मर्यादा, रिश्तों और समरसता की मिसाल हैं, वो उत्तम पुरुष हैं जो हमें सिखाते हैं जीवन जीने का तरीका। तो हम भक्त लोगों को भगवान से ये सीख लेनी चाहिए कि मर्यादा, रिश्तों और समरसता को कैसे हम अपने जीवन में संरक्षित कर सकते हैं। जय श्री राम।